झारखंड को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार करें। अल्ताफ जिया साहब यहां बैठे हैं। भाई की इतनी अद्भुत निजामत और मिन्हाज साहब का हुक्म था तो मेरी हाजिरी हुई है। झारखंड वालों, मुझे नहीं मालूम आप इससे पहले क्या सुन रहे थे, इसके बाद कैसे क्या सुनेंगे। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और मेरे नौजवान भाइयों, अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। वाह भाई वाह 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 वाह। तारीख गवाही देगी। हम यहां जिस देश में पले बड़े हैं, इतना आसान नहीं था। 250 वर्षों का संघर्ष रहा, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या कहने। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। क्या कहने। वाह 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 वाह। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। भाई भाई मेरे भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं। इस मुल्क का इतिहास पलट कर देखिएगा। जब ये मुल्क पैदा हो रहा था, जन्म ले रहा था, एक शख्स खड़ा हुआ पश्चिम भाग में और उसने अपना हाथ उठाया, कहा मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना। और उस पार से आवाजें बुलंद हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, अपना सामान बांधा, उसे अपने सर पर रखा और उस पार जाने के लिए तैयार हुए। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कहने लगा कहां जा रहे हो इस मुल्क के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे बुजुर्गों का इतिहास दफन है। तब आप ही के तरह किसी नौजवान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि मौलाना साहब, आज आप यहाँ हैं, महात्मा गांधी हैं, कल जब आप लोग नहीं होंगे, हमारी टोपी पर, हमारी दाढ़ी पर, हमारे इबादत के तौर तरीकों पर कोई सवाल उठाएगा तो हम किसके पास जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, इस देश का संविधान तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं, मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद अपूर्व भाई, बाबा बाबा। एक दफा जोरदार इस्तकबाल होना चाहिए भाई, तालियां बजा के, जोरदार बजा दो तालियां आप। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। जी जी। आपकी मोहब्बत हम तक जो आर्थिक रूप से पहुंचनी थी, वो मिन्हाज साहब हम तक पहुंचा चुके हैं। अब अगर कोई यहाँ कुछ लाना चाहता है तो उतने की किताबें खरीदिएगा और कल गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा। मेरे यहाँ आने का हक वसूल हो जाएगा, क्योंकि आज इल्म की जरूरत है। मैंने जो वाक्य आपको सुनाया, नदीम फर्रुख साहब एक जगह ये वाक्य सुना रहे थे, मैंने सुना, और जब मेरा नंबर आया मैंने उस दिन उनसे माइक पर कहा था 4 पंक्तियां, अब मुझे बताइएगा झारखंड की आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा इतिहास बताता है
कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि संविधान आपके लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन शायद उस समय हम न रहे होंगे, नहीं तो मौलाना साहब ये भी कहते कि कभी गोड्डा की सरजमीन पर खड़ा होकर कोई अपूर्व विक्रम शाह, कोई प्रतिभा यादव, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई शुक्ला ये भी कह रहा होगा कि ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं। क्या कहने, ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद भाई। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। लेकिन अगर अल्ताफ जिया यहां बैठे हैं तो ये जानते हैं कि बहुत आसान होता है किसी हिंदू शायर के लिए खड़े होकर कुरान से कोट करना और तालियां बजवाना। मैं उसके लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास में बंटवारा होते देखा है, रेल में उगड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक और टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे, तो केसरिया तितली बोल रही ना हरा पतंगा बोल रहा है। मेरी ज़बान से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है, मेरी ज़बान से। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, बाबा बाबा बाबा, अच्छा पैगाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे इमरान भाई शुक्रिया, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि झारखंड आप जिंदा हैं, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। अगर मिन्हाज साहब ने उर्दू की इतनी बड़ी महफिल में हिंदी के एक कवि को खड़ा किया है, वो भी वीर रस का, तो शायद आपको सूचित करना चाहते हैं। अभी गौहर साहब सुना रहे थे प्रेम के तराने, इश्क की बातें, कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। क्या कहने भाई, अब तक जो नौजवान पीछे तक खामोश हैं, मैं जानता हूं आप यहां ये सोच कर आए थे कि मिन्हाज आलम साहब की महफिल है, वहां जाएंगे तो इश्क के तराने सुनेंगे, कुछ अपने मैसेज करने के लिए हमें मिल जाएगा। यहाँ कहाँ आग वाग की बात हो रही है। तो नौजवानों जो वहां खड़े हैं, आपसे मुखातिब हूँ, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, अच्छा। ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें
पीने दो जिंदा जवानों की जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। क्या कहने, अच्छा लगा वाह, मुझे। वाह, वाह, वाह। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है, और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे, और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहना, ये अछूता अंदाज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। और जलना जरूरी क्यों है? आप जिस उम्र में हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में हमने पहली बार न्यायपालिका की वो तस्वीर देखी जो इन नौजवानों को, इन युवाओं को कॉकरोच कह रही थी। हाँ बिल्कुल, क्या निशाना साधा है भैया आपने। ये हंसने की बात नहीं है, इस मुल्क का जो इतिहास रहा है, और मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं आपकी तरफ से कि महोदय, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, अब जो भी हो, लेकिन जब -30 डिग्री तापमान में 4546 फीट की ऊंचाई पर यही कॉकरोच तिरंगा लेकर तैनात होते हैं, तब आप हिफाजत के साथ यहां फैसले सुना पाते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जब मेरा रंग दे बसंती चोला बोलकर यही कॉकरोच फांसी के तख्ते को चूम लेते हैं, तब ये मुल्क आजाद हो पाता है। क्या है नौजवानियां, मैं आपकी तरफ से न्यायपालिका को सूचित कर रहा हूं, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष थे निकले, लश्कर हिंद बनाया था फतेह सिंह और जोरावर ने, दहलीज में जिसे ठुकराया था। अरे संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की। अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तब कह रहा हूं आपसे, मुझे काफिया, रदीफ, मीटर वगैरह कुछ नहीं आता। जो आप कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। मेरा परिचय क्या है, मुझे अब तक महसूस नहीं हुआ कि मैं झारखंड में खड़ा हूं। ये बागी जमीन है, और अगर बगावत के एक दो स्वर भी यहाँ कहीं हवा में उड़ रहे हो, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आपका और अपना दोनों का इम्तिहान लेना चाहता हूं एक बार फिर। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, क्या कहें, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया क्या कहने, घायल वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। मैंने कहा था कि हम जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। अल्ताफ जिया साहब यहां आए तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे आपको बताना चाहिए
कि इस मंच की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, इस मंच की लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है, इस मंच की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राना बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नज्म सुभाष बनकर बोलते हैं, फूल पत्ती होठ जुल्फे गाल में उलझे रहे, कुछ सुखनवर हिरनियों की चाल में उलझे रहे, मुल्क खतना और जनेऊ पर मुखर होता गया, हम लोग यहाँ सियासत के जाल में उलझे रहे। उस जाल को काटिए, उस जाल को तोड़िए। मैंने कहा घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। क्या मुझे अच्छा लगा काका, आप में मैं एक भारत देख रहा हूं। बिल्कुल, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या कहना? जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल हक है। मुझे अच्छा लगा झारखंड आप अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं, तो अब मैं आपको उस मोड़ पर लेकर जाना चाहता हूं जहां सिर्फ सच सुनने वाले लोग यहां बैठे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि आज एक नई रीत चली है। कहा जाता है कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। मैं इतिहास के पन्ने जब पलटता हूं, एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। क्या कहने, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी। क्या कहने, जब तलक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। है क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और अगर मिन्हाज आलम यहां आए हैं और अपूर्व विक्रम शाह को माला पहनाई है, तो मैं यहां आप लोग तो 5 वक्त इबादत करने वाले लोग होंगे, कुरान को बखूबी जानने वाले लोग। मैं आपके कुरान के बारे में ज्यादा नहीं जानता,
लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सरकारे दो जहां जब इस जमीन पर आए तो रहमतुलिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुलिल आलमीन बनकर आए। बेशक बेशक बेशक। और तब बोल रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि वतन परस्ती का सबूत दीजिए या सरहद के उस पार से कुछ चलते हुए वीडियो आपके पास पहुंचते हैं जहां मौलाना साहब कहते हो इस्लाम का दर्जा ऊंचा, देश का दर्जा झूठा, उन्हें कहिएगा, अपनी आने वाली नस्लों को सिखाइएगा कि आपके कुरान में लिखा है अगर नमाज अदा करनी हो और पानी की कमी हो, आप उससे पहले मुल्क की मिट्टी से वजू कर ले तब भी नमाज कबूल होती है। उस कौम में वतन से ऊपर क्या हो सकता है? बिल्कुल। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो उसी बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। ये आपकी तस्वीर है। क्या कहने? और अगर इस तस्वीर को मुकम्मल बनाना चाहते हैं, मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं। पिछले साल में ट्रेन से कहीं जा रहा था तो एक फोन आया, उन्होंने कहा भैया जय श्री राम। मैंने कहा भैया जय श्री राम। बोले इतने तारीख को यहाँ कवि सम्मेलन है, आपको आना है। मैं कहा आऊंगा। थोड़ी देर बाद एक फोन आया, उन्होंने कहा भाईजान आदाब। मैंने कहा आदाब अर्ज भैया, क्या हालचाल? बोले इतने तारीख को मुशायरा है, आपको आना है। थोड़ी देर में बहुत सकपकाते हुए ऊपर जो बैठा था वो नीचे आया। उसने कहा कि आपने जय श्री राम भी कहा, थोड़ी देर बाद आपने आदाब भी कहा, आप क्या हैं? आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। मैंने कहा मैं मुकम्मल हिंदुस्तान हूं। अच्छा लगा। क्या कहने? क्या कहने? और वो मुकम्मल हिंदुस्तान तब बनता है जब आप जलियांवाले बाग की भी तारीख पलटकर देखते हैं। जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने कहा था अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। वो मुकम्मल हिंदुस्तान हम देखना चाहते हैं जहां अशफाकुल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर वो हिंदुस्तान आप बनते देखना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जिया साहब भैया आपसे, अगर आप ये सोचेंगे कि ये जो सरकार आ गई है कौम को मिटाकर रख देगी, ये सरकार आ गई है इस देश को खत्म कर देगी, मुझे माफ कीजिएगा आप गलत हैं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल, 10 साल, 15 साल की हैं। भारत देश 5000 साल पुरानी सभ्यता है। क्या कहने? बिल्कुल। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा यूनान मिस्रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या कहने? वाह 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 वाह। और ये सारे जहां से अच्छा देश है, इसे सारे जहां से अच्छा बनाए रखिए। भूल जाइएगा आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं।
भूल जाइएगा गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। मिन्हाज आलम की इस महफिल में अगर इस जमीन का पानी पिया है, अगर इस मिट्टी में खेले हैं, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। क्या कहने? पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आशा राम हो या राम नहीं, क्या रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। बिल्कुल भाई, जिंदाबाद। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। क्या कहने? इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वश नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने। क्या कहने?